बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इस योजना के तहत पैसे मिलते हैं और पैसे किनको मिलते हैं, कितने मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022 और 23 के अंदर ये जो स्कीम है वो शुरू की गई थी, जिसका नाम था बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ये स्कीम स्पेशली बालिकाओं के लिए है, छात्राओं के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है या फिर महिला वर्ग के लिए है, ठीक है ना। और ये स्पेशली इन सभी के लिए है, लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में है, क्योंकि राजस्थान सरकार का ये मानना है कि राजस्थान बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। राजस्थान की खूब सारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं जो किसी भी तरीके से अपनी जो 10वीं की पढ़ाई कर लेती हैं, 12वीं की पढ़ाई कर लेती हैं, लेकिन जहां कॉलेज की बात होती है तो पढ़ाई नहीं कर पाती है। इसीलिए राजस्थान सरकार का ये फैसला 2022-23 में लिया गया था कि राजस्थान की वो फीमेल कैंडिडेट जो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती है, उनको उच्च शिक्षा दिलवाने के उद्देश्य से स्कीम्स को शुरू किया गया था। बेसिकली जो ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं जो नियमित रूप से कॉलेज जा नहीं सकती है, उनको डिस्टेंस मोड में एजुकेशन उपलब्ध करवाने के ऑब्जेक्ट से ये स्कीम्स को शुरू किया गया था, ठीक है ना। और ये स्कीम्स स्पेशली उन एकेडमी के ऊपर लागू हैं जो भी राजस्थान की फीमेल कैंडिडेट इग्नू से या फिर वीओमीओ कोटा से कोई भी डिग्री करती हैं, कोई भी मास्टर डिग्री करती हैं, कोई भी सर्टिफिकेट्स कोर्स करती हैं या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स करती हैं। ये स्कीम्स उनके ऊपर लागू होने वाली है, ठीक है ना। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें जो पैसे हैं वो कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो मान के चलिए कि आपने कोई भी कोर्स के लिए वीओमीओ कोटा या फिर इग्नू में अपना एडमिशन लिया है। मान के चलिए कि आपने बीए के लिए लिया है, तो बीए में जितनी भी फीस भरी जाती है वो आपने पे कर दी, ठीक है। और आपने एडमिशन भी ले लिया, एडमिशन आपका कंफर्म हो गया है। फिर होता क्या है कि जो भी आपकी एडमिशन की जो रिसिप्ट है, पेमेंट रिसिप्ट है, उसके तहत आप जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है जिस उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करोगे तो जितनी भी फीस आपने एडमिशन के दौरान या फिर उस कोर्स के दौरान जो भी आपने लिया था, फीस पे की थी, वो पूरी की पूरी फीस आपको वापस मिल जाती है। इसीलिए इस स्कीम्स के तहत मतलब बालिकाओं को पैसे मिलते हैं। सिंपल सी बात है कि आपको पहले एडमिशन लेना है, फीस पे करनी है, उसके बाद में इस स्कीम्स में अप्लाई करना है और स्कीम के तहत आपको पूरी की पूरी फीस वापस मिल जाती है, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी फीस जो भी आपका जनाधार वाला जो खाता है, जनाधार के अंदर जो भी आपने बैंक डिटेल्स दे रखी है, उसके अंदर ये पैसे पूरे के पूरे वापस आते हैं, ठीक है ना। और ये स्कीम्स अब इस साल अभी तक शुरू नहीं हुए, शुरू आपके सितंबर के अंदर होने की पूरी संभावना है। जैसे कि मैं पिछले कुछ टाइम का रिकॉर्ड बताऊं तो पिछली बार 23 सितंबर को शुरू हुई थी, उससे पहले 20 सितंबर को शुरू हुई है। तो ऐसे मान के चलिए कि स्कीम्स आपकी सितंबर के माह के अंदर शुरू होने की संभावना है, ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं कि इसमें मतलब कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके तहत ये मतलब स्कॉलरशिप दी जाती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इग्नू के जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे आपके इग्नू के या फिर वीओमीओ कोटा के जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी के ऊपर ये स्कीम्स लागू होने वाली है। चाहे आपका यूजी का कोर्स है, चाहे पीजी का कोर्स है, चाहे डिप्लोमा है कोई या फिर सर्टिफिकेट्स कोर्स है, सभी के ऊपर लागू होने वाला है। अब स्कीम्स का बेनिफिट किन को मिलेगा या फिर आप पैसे कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप राजस्थान के मूल निवासी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात है, इग्नू या फिर वीओमीओ कोटा से कोई भी डिप्लोमा करो या फिर कोई सर्टिफिकेट्स कोर्स करो, यूजी कोर्स करो, पीजी कोर्स करो, ये सभी मतलब उनके ऊपर ये लागू होने वाली है, ठीक है ना। और दूसरी विशेष बात बता दूं, इसमें अगर आप किसी भी प्रकार से मतलब पापा आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब है कि यहाँ किसी भी जाति वर्ग का कोई स्पेशली इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें SC ST EWS जनरल कोई लागू नहीं है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए, राजस्थान की होनी चाहिए और इग्नू या फिर वीओमीओ कोटा से कोई भी डिप्लोमा डिग्री करने वाली होनी चाहिए। और इसके अलावा उन कैंडिडेट के पास में जनाधार कार्ड होने चाहिए, उस जनाधार कार्ड में उस स्टूडेंट का नाम होना चाहिए। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रख देना है, ठीक है ना। अब इसका बेनिफिट लेने के लिए जब सितंबर के अंदर स्कीम्स मतलब ये शुरू होगी स्कॉलरशिप के ऑनलाइन आवेदन, उस टाइम आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें स्पेशली आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होने चाहिए, इसके अलावा आपके पास में आपका जन आधार कार्ड होना चाहिए और जन आधार कार्ड के अंदर भी आपके मोबाइल नंबर होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी आप वीओमीओ कोटा या फिर इग्नू से जो भी मतलब फॉर्म अप्लाई किया है, एडमिशन कोर्स जो भी आपका यूजी पीजी जो भी है,
उसकी पेमेंट रिसिप्ट आपके पास में होनी जरूरी है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी पूछ रहे हैं कि भैया हमारे पास पेमेंट रिसिप्ट तो है, लेकिन क्या पेमेंट रिसिप्ट हमको रीजनल सेंटर से प्रमाणित करवाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। मैं पिछले काफी टाइम से फॉर्म भरता हूं, तो मैंने तो आज तक किसी का भी प्रमाणित करके अपलोड नहीं किया है। हो सकता है अब की बार ऐसा कुछ हो, लेकिन जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सितंबर के अंदर, तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो प्रमाणित करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में है या फिर आप खुद सरकारी नौकरी में, तो आप अप्लाई करके देख लेना, इसमें कोई भी आपके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई नहीं होने वाली है। अगर सरकार के पास में इसका बजट होगा तो आपको पैसे दे देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, या फिर जिनके पेरेंट्स मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं उन सभी को ये मिलने वाली है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके पास में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और आपकी बैंक डायरी जो कि जन आधार के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में एक एसओसी और मोबाइल नंबर होंगे, तो इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। और ये सिंपल सी बात थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है, जो कि बालिका दूरस्थ योजना के संबंध में थी। अब की बार इसके फॉर्म सितंबर के अंदर आने वाले हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा सब्र बना के रखें। आप हर दिन आए दिन यही पूछ रहे हो कि इसके फॉर्म आए कब नहीं है, तो मैंने आपको ये बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लो। सितंबर के अंदर फॉर्म शुरू होंगे तब फॉर्म अप्लाई कर देना। इसके संबंध में आपका कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। यदि आपका कोई भी जेन्युइन डाउट होगा तो मैं आपसे कॉल पे बातचीत करूंगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो हैंड टू हैंड मतलब उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है, और आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें।